हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भी भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से हमें उस वाक्य के भाव का पता चल सकता है। मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार उसके लिए एक शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए। दोस्तों, वाक्यांशों का संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखते हैं। तो दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस विषय पर हम अपने पिछले अध्याय में भी चर्चा कर चुके हैं और आज के अध्याय में हम उ, ए और का से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आज का मेरा पहला शब्द है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। उसे हम कहते हैं औपचारिक। ऊपर कहा हुआ इसे कहा जाता है उपरयुक्त। ऊपर आने वाला श्वास यानी कि उच्छ्वास। आप ऊपर आने वाला श्वास बोलिए या उच्छ्वास, एक शब्द इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार, इसको हम एक ही शब्द में प्रत्युपकार भी कह सकते हैं। और उसी समय का इसके लिए एक शब्द है तत्कालीन। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, इसे हम एक शब्द में कहेंगे स्थानांतरित। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ऐसा ग्रहण जो सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक दे, एक शब्द में आप कह सकते हैं खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, एक शब्द में से कहा जाता है तानाशाही। ऐतिहासिक युग के पूर्व का प्रागैतिहासिक। एक ही जाति का सजातीय और एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, इसे हम कह सकते हैं कि शब्द में दोस्तों समकालीन। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है और कीर्तिमान पुरुष को एक ही शब्द में आप यशस्वी भी कह सकते हैं। और कम खर्चने वाला यानी कि मित व्यय। कम जानने वाला, इसके लिए एक ही शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं अल्पज्ञ। कम बोलने वाला मितभाषी। कठिनाई से समझने योग्य, इसे एक ही शब्द में आप दुर्बोध भी बोल सकते हैं। और कल्पना से परे हो, इसे कल्पनातीत। और कुछ दिनों तक बने रहने वाला, इसे हम एक ही शब्द में टिकाऊ कह सकते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला, अतिशयोक्ति। कठिनता से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, क्रम के अनुसार यथाक्रम। और किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी सभा संस्था का प्रधान, एक ही शब्द में इसे हम अध्यक्ष कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहा जा सकता है। किसी मत का समर्थन करने की क्रिया, इसे हम अनुमोदन कहेंगे। और किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, एक ही शब्द आप बोल सकते हैं अभिप्सा। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया हुआ व्रत, इसे एक ही शब्द में इतिव्रत कह सकते हैं। और किसी एक पक्ष से संबंधित, एक पक्षीय। कष्टों या कांटों से भरा हुआ, इसे हम कहेंगे कंटकाकीर्ण, एक ही शब्द इसके लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसी के उपकार को ना मानने वाला, कृतधन। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना, कार्यान्वयन। करुण रूप स्वर में चिल्लाना, चित्कार। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, जीवन चरित। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, त्याग पत्र। और किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, इसके लिए आप एक ही शब्द प्रयोग कीजिए जिसे आप तटस्थ कह सकते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसके लिए आप एक ही शब्द में या तो आप धरोहर बोल सकते हैं या फिर इसके लिए आप अमानत का भी प्रयोग कर सकते हैं।
किसी पद पर जो पहले रह गया हो भूतपूर्व, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा, कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य कराने का समझौता संविदा और क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो दोस्तों ये हमने देखा कि किस प्रकार हम एक वाक्य के लिए, एक वाक्य या अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करके हिंदी भाषा में अपनी बात को और भी सुंदर तरीके से और कम बात शब्दों में हम अपनी बात कह सकते हैं। तो ये हमने आज के अध्याय में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा की। इस श्रृंखला को हम आगे के अध्यायों में भी जारी रखेंगे और समय समय पर इससे आगे के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर हम चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों आपके मन में हिंदी भाषा से हिंदी भाषा के किसी भी उसमें विषय पर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।